तो हमारा आज का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में से मतलब क्वेश्चन आ जाता है काफी, 2 या 3 के आसपास क्वेश्चन इसमें से पूछे जाता है। एंड ये चैप्टर ना मतलब है तो छोटा सा लगेगा चैप्टर देखने में, हम लोगों को लगता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ ले, लेकिन ये चैप्टर पता है एक बेसिक ऐसा चैप्टर होता है कि आने वाले जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनका बेसिक बनाता है ये। क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग किंगडम्स की बात करते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, वायरस पढ़ते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते नहीं पढ़ते। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में वायरस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, है ना। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के वायरसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। और बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लांट में प्लांट फिजियोलॉजी में भी उसमें हम लोगों ने बात किया था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, वहां पे भी बैक्टीरिया पढ़ा था। तो एग्जैक्टली बैक्टीरिया होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस क्या होते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। तो इसलिए ये चैप्टर में बहुत डिटेल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो डिटेल अगर पढ़ा रही हूँ तो ये मत समझना आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं। इस चैप्टर को इस वे में हम पढ़ेंगे कि आगे आने वाले चैप्टर्स में जितनी भी टर्म्स हैं वो हम लोगों को क्लियर रहे अच्छे से। ठीक है, सॉर्टेड। अब चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। नाम से जैसे हमें पता चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। अब हमारे क्या थे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी मेरे अर्थ पे प्लांट्स थे, जितने भी टाइप के प्लांट्स थे, उन सब प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? हर्ब्स, सर्व्स और shrubs और ट्रीज। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? प्लांट्स को देख के। जो बिल्कुल ग्रासेस टाइप के प्लांट्स है, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, उनको हर्ब्स बोल दिया। वो प्लांट जिनके अंदर लीव्स आना शुरू हो गए, छोटे छोटे फ्लावर्स आना शुरू हो गया, उनको श्रब्स बोल दिया। और जो बड़े बड़े साइज के पत्ते लगे उनको ट्री बोल दिया। ये तो इन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। बेसिस क्या था यहाँ पे? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था। तो पहला तो ये इन लोगों ने ऐसे कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया एक और बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, कि प्लांट्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है। जिन प्लांट्स के अंदर था आरबीसी, विद आरबीसी, उनका नाम दे दिया एनेमा। और विदाउट आरबीसी, एनिमल को क्लासिफाई किया था। विदाउट आरबीसी, हाँ ये सॉरी, एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, नॉट प्लांट। एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। एंड इनको क्या बोला था जिनके अंदर आरबीसी नहीं था? एनीमिया। ये टर्म अभी क्वेश्चन नहीं आते, बट नॉलेज के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को जो प्लांट किंगडम पढ़ाया था, तो तब मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, LECH, L for यस मैम। लीनियस, E for earnest, C for copland, H for Whittaker। ठीक है, ये इन लोगों ने हम लोगों को क्या दिया था? लीनियस ने हम लोगों को दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट ने दिया था 3 किंगडम, कॉपलैंड ने दिया था 4 किंगडम, और विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे? सबसे पहले जितने भी बायोडाइवर्सिटी थी हमारी अर्थ पे, सबको प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आया था? प्लांट्स आ गए, इसके साथ साथ प्रोटिस्टा आए थे ना पहले, यस मैम। और एनिमल्स आ गए। फिर इसके बाद फंजाई को ऐड कर दिया था यहाँ पे, फंजाई, प्रोटिस्टा और एनिमल्स। फिर इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जितने भी बैक्टीरिया थे निकाल दिया, मोनेरा। फिर मोनेरा के बाद आया मेरा प्रोटिस्टा, देन
fungi, Plant. then Animal. plant. Animal. ऐसे ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। यहां तक क्लियर है सबको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है ये यहां से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को पता है, हमारे लीनियर साइंटिस्ट ने दिया। अब इन्होंने 2 किंगडम्स में आखिरकार क्या क्या काम किया था वो देखो। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम में इन्होंने 2 किंगडम्स या 2 फाइलम्स हम लोगों को दिए। किंगडम इनको बोलते हैं, इनके अंदर जो क्लासेस बनेंगे उनको फाइलम्स बोलेंगे। एनिमेलिया। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स के अंदर सारे मतलब एक ग्रुप ऐसा बना दिया जिसके अंदर सेल वॉल थी। सेल वॉल वाले तो रख दिए प्लांट्स के अंदर और विदाउट सेल वॉल एनिमल्स में रख दिए। ऐसे ही किया था ना कुछ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कर दिया। अब प्लांट के अंदर ही इन्होंने क्या रख दिया, मेरा बैक्टीरिया भी रख दिए, ठीक है। और प्लांट के अंदर ही इन्होंने हमारा साइनोबैक्टीरिया भी रख दिए। इसी के अंदर इन्होंने हमारे डायटम्स रखे, फिर इसी के अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये भी इसी के अंदर आ गए, यूग्लिना भी इसी के अंदर आ गया और फंजाई भी इसी के अंदर आ गया। फिर एनिमल्स के अंदर इन्होंने क्या क्या रखा होगा, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो एनिमल्स के अंदर उस टाइम पे कौन थे हमारे पास, अमीबा, पैरामीशियम और सारे इनवर्टिब्रेट्स प्लस वर्टिब्रेट्स। अब जब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे डिवाइड कर ही दिया था, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को नीड क्यों थी? क्यों हमारे अन्य साइंटिस्ट ने आके एक और अलग से किंगडम बना दिया? क्योंकि यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं बताया था। एग्जैक्टली वो कैसे, वो देखो। अभी बैक्टीरिया मेरे पास क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट। डायटम्स यूनिसेलुलर होते हैं बट यूकैरियोट। अब डायटम आगे बढ़ेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स यूनिसेलुलर, यूकैरियोट। यूग्लिना भी मेरे पास यूनिसेलुलर, यूकैरियोट। फंजाई की अगर मैं बात करूं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, बट होता कैसा है, यूकैरियोट। यहाँ पे प्रॉब्लम आई, इन्होंने देखो प्रोकैरियोट भी यहाँ पे रख दिया और यूकैरियोट भी रख दिया, प्रोकैरियोट भी रख दिया, यूकैरियोट भी रख दिया। एनिमल्स में क्या प्रॉब्लम आई, एनिमल्स में प्रॉब्लम आई मेरा, जो अमीबा और पैरामीशियम थे ये कैसे थे, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट। और इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या थे, Multicellular. यूकैरियोट थे। ये प्रॉब्लम आई हमारा इस किंगडम में। अब इस किंगडम के ड्रॉबैक्स लिखो पहले, कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या ड्रॉबैक्स आए थे। ड्रॉबैक्स ऑफ 2 किंगडम, पहला ड्रॉबैक क्या था, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं है था। हाँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोकैरियोट kept with यूकैरियोट, यूकैरियोट को शॉर्ट में लिख दो ईयू के। फिर इसके साथ साथ इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और मल्टीसेलुलर है। हेटेरोट्रॉफिक को भी एक साथ लिख दिया था, एक ही साथ इन्होंने डाल दिया था इनको। फिर फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी एक साथ ऐड कर दिया था, बिकॉज प्लांट्स के अंदर आने तो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक चाहिए थे, लेकिन हमारे जो फंजाई थे वो तो हमारे क्या थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे। इन्होंने इसको भी यहाँ कर दिया, तो इसलिए फोटो एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी इन्होंने एक साथ रख दिया था। ये एक यहाँ का ड्रॉबैक था। और ड्रॉबैक क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वाला, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को इन्होंने एक साथ रख दिया, यहाँ पे हम लोगों को प्रॉब्लम आया। और इसके अलावा पोजीशन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो पोजीशन थी वो क्या थी, कंट्रोवर्शियल थी।
कंट्रोवर्शियल कैसे थी उसको समझते हैं। अभी देखो, कंट्रोवर्शियल थी, कंट्रोवर्सी किस में आई थी? इस युगलिना के अंदर आई थी हमारी कंट्रोवर्सी। क्या कंट्रोवर्शियल क्या होता है? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, मतलब होता है ना कोई चीज दुविधा में फंस जाना। कैसे? वो अभी देखो एग्जाम्पल बताती हूँ ना। ऐसे युगलिना के अंदर क्या कंट्रोवर्सी आई? अगर मैं युगलिना की बात करूं तो इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे रखा, तो युगलिना के अंदर क्लियर बात है इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है, इसलिए इन्होंने रख दिया। लेकिन प्लांट हमारे मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होता है? नॉन मैम मोटाइल। लेकिन जो युगलिना है, युगलिना के पास तो फ्लैजिला सेल होता है। वॉल तो प्रेजेंट होनी Yes, चाहिए। ma'am. सेल वॉल। युगलिना, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आपने पीछे सेल वॉल वाली कैटेगरी में डाला, आई थिंक सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए इसमें। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है युगलिना के अंदर, ओके मैम। इन्होंने रखा। और इसके साथ साथ फ्लैजिला। और इन्होंने पता है इसको प्लांट में क्यों रखा था? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए इन्होंने इसको उठा के किसमें रख दिया? प्लांट के अंदर रख दिया। कंट्रोवर्सी आई नहीं आई? सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल में आना चाहिए। फ्लैजिला है, मोटाइल है, एनिमल में आना चाहिए। लेकिन फोटोसिंथेटिक है, प्लांट में बोल दिया आना चाहिए, मतलब रख दिया प्लांट के अंदर इन्होंने। तो है ना कंट्रोवर्सी, दोनों के बीच में फंस गया ना। तो मैं अब इसको प्लांट मैम कर सकती। हाँ जी, मैम ये बस फोटोट्रॉप वो हेटरोट्रॉप भी तो होते हैं युगलेना, यस मैम, हेटरोट्रॉप दोनों भी ही हो तो सकते हैं। मिक्सोट्रॉप होते हैं तो। हेटेरोट्रॉप भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारे ऑटोट्रॉप होता है, फोटोसिंथेटिक होता है ओके मैम। कॉमनली। अभी युगलिना भी डिटेल में बढ़ाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा युगलिना किस केस में हेटेरोट्रॉफिक होता है। मैम जब प्रीडेटर, एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो जाता है तो। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जब सनलाइट नहीं होगी तब ये प्रीडेटर की तरह रहने लग जाते हैं, मतलब मोस्टली केसेस में फोटोसिंथेटिक रहेंगे ये। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, एक और कंट्रोवर्सी किसके साथ आई थी हमारी? मैम फंजाई। फंजाई के साथ क्या कंट्रोवर्सी आएगी? वो तो हेटेरोट्रॉफिक है, मैम इसमें भी तो एक एक्सेप्शन है फंजाई में। और प्रेजेंट है। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्लाइम मोल्ड में क्या डिफिकल्टी आया? स्लाइम मोल्ड के अंदर क्लियर सी बात थी कि चलो सेल वॉल एब्सेंट है, पहली चीज सेल वॉल एब्सेंट है, और ये हेटेरोट्रॉफिक है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स से हमको क्या पता चल रहा है? इसको कहाँ पे रखना चाहिए? एनिमल। एनिमल्स में। एनिमल के अंदर। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो प्लांट लाइक थी। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको किसने, इनको जो हमारे साइंटिस्ट थे लीनियस, इन्होंने इसको प्लांट किंगडम में रख दिया। एक और कंट्रोवर्सी थी, किसके साथ कंट्रोवर्सी थी? क्लेमाइडोमोनाज के साथ। क्लेमाइडोमोनाज, इसके साथ क्या कंट्रोवर्सी आई? इसके साथ मेरे को ये कंट्रोवर्सी आई, इसके पास फ्लैजिला होता है, मतलब ये मोटाइल है। मोटाइल है तो किस में जाना चाहिए? एनिमल में। एनिमल में जाना चाहिए। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है। अब बताओ किस में रखे? एनिमल में रखे, प्लांट में रखे? प्लांट में। लेकिन ये मोटाइल है, प्लांट मोटाइल थोड़ा ही ना होता है। मैम लेकिन हमने यूक्लिड तो मैम युगलेना भी मोटाइल है ना, युगलेना भी तो प्लांट में रखा गया। हाँ युगलेना, इसीलिए क्लेमाइडोमोनास को भी हमने यहाँ पे, मतलब अकॉर्डिंग टू लीनियस, अकॉर्डिंग टू लीनियस कहाँ पे रखा गया उसको? प्लांट। रखा गया। तो इसीलिए हमारा जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था फेल हो चुका था। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ, फिर उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर फोर किंगडम आया, फिर फाइनली जाके मेरे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अब हम लोग पढ़ते हैं पूरा अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की एक टेबल है बड़ी सी, वो टेबल मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ यहाँ पे। उसी से हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर। ओके मैम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच जूटे का। ये हमारा दिया था। मैम
हम जो स्लाइम मोल्ड में प्लांट लाइक जो क्या था, क्या नहीं था स्लाइम मोल्ड में? हम जो प्लांट लाइक कुछ था ना, कंट्रोवर्सी किस पे थी ये पूछ रहे हैं। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर थी उसकी, हम जो सेल वॉल की। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब जैसे प्लांट होता है ना उसके पास लीफ की तरह स्ट्रक्चर होती है, रूट्स होती है, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स थी उसके अंदर, मॉर्फोलॉजी। जैसे अर्थ के, हाँ मॉर्फोलॉजी में आप समझ सकते हो, ओके। मॉर्फोलॉजी उसका प्लांट लाइक था, इसलिए उसको रखा। अब आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने कौन से ईयर में दिया था ये? 1969 विटेकर ने दिया था इसको 1969 में। कौन कौन से हमारे किंगडम्स आते हैं? सबसे पहले नेरा Monera, प्रोटिस्टा Fungi, प्लांटे एनिमेलिया प्लांटाई, एनिमिलिया। अब देखो, इसको अगर मैं यहाँ पे शॉर्टली लिखूं तो जितने भी मेरे मोनेरास और प्रोटिस्टा होता है, ये दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकता है। फंजाई सिर्फ हेट्रो होगा हमेशा, प्लांट्स हमेशा ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स हमेशा। हेट्रोट्रॉप्स। पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आउट ऑफ द 5 किंगडम्स हाउ मेनी किंगडम्स आर ऑटोट्रॉपिक, हाउ मेनी किंगडम्स आर हेट्रोट्रॉपिक? 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, ये ऑप्शन। तो अगर मैंने पूछा कितने ऑटोट्रॉफ है तो आंसर क्या होगा? 3। कितने हेट्रोट्रॉफ है? 4 है ना। मोनेरा भी हो सकता है, हेट्रोप्रोटिस्टा भी हो सकता है, फंजाई एंड एनिमेलिया। ये अब इन किंगडम्स को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था? एक क्वेश्चन यहां से आने की पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा बेसिस क्या था। सबसे पहला बेसिस था मेरे पास सेल की स्ट्रक्चर, कि मेरे पास जो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब nuclear envelope वगैरह। विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप, बिना न्यूक्लियर एनवेलप वाला न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है। कोई भी सेल ऑर्गेनलीज या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज उसके पास प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये हुआ। फिर बी हमारा एक आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी सेल से बनी है या फिर टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, ऑर्गन सिस्टम भी है, सब कुछ है। मतलब वो बॉडी मेरी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में भी टिश्यू लेवल आ जाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। इसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा। फिर आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली। देन न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है या फिर उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री कैसी है, उसके बेसिस पे। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो बता रही हूँ, कि हमारे आर.एच. विटेकर ने 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया, ऑप्शंस दे दिए, इन ऑप्शंस में से कौन सा कंसीडर नहीं किया था एज द बेसिस। तो मोस्टली स्टूडेंट इसको रिप्रोडक्शन वाले को पिक करता है। क्यों रिप्रोडक्शन वाले को मोस्टली पिक करता है? क्योंकि उनका ध्यान जाता है सिर्फ एक इस वाली टेबल पे। इस वाली टेबल में कहीं पे भी रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है ना? नो मैम। नहीं दिया हुआ ना। वो हमेशा पिक क्या करते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन ये ध्यान रखना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने कंसीडर किया था, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने कंसीडर किया था ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन। सिर्फ यहाँ पे गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, लेकिन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसीडर था। अब हम चलते हैं 5 किंगडम्स पे। 5 किंगडम में जो मेरा सबसे पहला किंगडम होता है मोनेरा,
मोनेरा के अंदर आते हैं मेरे सारे के सारे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे मेरे सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और जो यूकैरियोटिक भी है, यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। ठीक है, तो मोनेरा प्रोकैरियोट है और बाकी के सारे यूकैरियोट हो गए। मोनेरा के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये बनी होती है। तो मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक हो गई, मतलब सेलुलोज की तो नहीं बनी हुई है। अब आप देखोगे प्रोटिस्टा के अंदर भी प्रेजेंट होती है जो कि नॉन सेलुलोजिक होती है। फंजाई की किसकी बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, काइटिन में नॉन सेलुलोज है। प्लांट की होती है जो सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है, एनिमल्स के अंदर तो एब्सेंट ही होती है। बात अब ये मेरे पास प्रोकैरियोट है तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर एनवेलप इसी के अंदर एब्सेंट होगा, सबके अंदर प्रेजेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, यहाँ पे भी सेलुलर होगा प्रोटिस्टा। जैसे ही फंजाई में आने लगेगा, फंजाई में उसकी बॉडी जो उसकी सेल्स है उसकी सेल्स मिलके हाइपी बनाना स्टार्ट कर देती है, माइसीलियम बनाना शुरू कर देती है। तो यहाँ से फंजाई के अंदर माइसीलियम बनने लग जाता है, इसलिए फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर देखा जाता है। फिर प्लांट के अंदर तो हम पढ़ते हैं टिश्यूज होते हैं, कौन? हमारे जाइलम और फ्लोएम। तो वहां पे याद रख ले टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा, लेकिन प्रॉपर सिस्टम बनने स्टार्ट कर किसमें होंगे? एनिमेलिया। एनिमल्स में बनेंगे। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये मेरे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ऑटो भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। हेट्रो में कौन कौन? सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ले रहे होते हैं। पैरा मतलब किसी के सरफेस के ऊपर से फूड ले रहे हैं, डेड एंड डिकेइंग। पैरासाइट का मतलब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से फूड ले रहे हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा अगेन ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ होगा ये हमारा। फंजाई सारे हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, मोस्टली सेप्रोफाइटिक होंगे और कुछ पैरासाइटिक भी हो सकता है, मोस्टली सेप्रोफाइटिक होंगे। फिर आता है प्लांटी। प्लांटी में तो आपको पता है विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ऑटोट्रॉफ होंगे। एनिमल्स के अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन सब हेट्रोट्रॉफ होंगे। होलोजोइक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। टेबल बताओ समझ में आया क्या? यस, क्लियर है। फोटोसिंथेटिक में क्या डिफरेंस है? क्या मतलब? दोबारा बोलो क्वेश्चन। मैम कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक में क्या फर्क है? कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस में वो क्या करता है? सन से जो लाइट आ रही होती है उस लाइट का यूज करके अपना फूड बना रहे होते हैं। कीमोसिंथेटिक में वो अपना फूड किससे बना रहे होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके बना रहे होते हैं। ओके मैम। किसी केमिकल सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड बना रहे हैं उसको कीमोसिंथेटिक। अगर लाइट से अपना फूड बनाना है दिस इज फोटोसिंथेसिस, बना खुद से रहे हैं। मैम यार मैम इनऑर्गेनिक बनाते हैं ना? ऑर्गेनिक से बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो, अब अगर डाउट नहीं है तो जरा एक बार क्वेश्चन के आंसर कर दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आउट ऑफ द 5 किंगडम्स हाउ मेनी किंगडम्स शो organ level of organization? 2 प्लांटी एंड एनिमलिया। यस मैम। 2 किंगडम्स होंगे, है ना? आउट ऑफ द 5 किंगडम्स हाउ मेनी किंगडम्स शो सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? 2 3 मैम। मैम 3। M3 प्रोटिस्टा नहीं हो सकता? हाँ हेट्रोट्रॉफिक है ना वहां पे भी, वो भी हो सकता है। यस मैम। तो कितना क्या होगा आंसर? 4। 4। ये आपको तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो नहीं होना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें से बन के। चलो, इतना हम लोगों का क्लियर हुआ। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास एल्गी होती है ना यस मैम। बच्चों? एक तो ना जरा प्लांट किंगडम जब मैंने पढ़ाया था ना यूट्यूब पे, उसको रिवाइज करना, बहुत हेल्प करेगा प्लांट किंगडम। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास कॉलेरा
और एक ले लो अमीबा पैरामीशियम। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरा क्लेमाइडोमोनाज और जो कोलेरा है ये क्लोरेला, ये दोनों के दोनों क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है या नहीं है? Yes, ma'am. ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इनको प्लेस किया गया कौन से किंगडम में? प्लांट प्लांटी में। अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। Eukaryote. इनको रखा गया किसमें? एनिमल किंगडम। Animalia. ये मैं कब की बात कर रही हूँ? कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ ये मैं? Linear. Linnaeus के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली। लेकिन जब मेरे आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट आए, आर.एच. विटेकर ने इनको कहाँ रखा? मैम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। चारों को एक साथ रख दिया था। कौन से किंगडम में रखा होगा आर.एच. विटेकर ने इनको? कोई मोनेरा बोल रहा है, कोई प्रोटिस्टा बोल रहा है, कोई फंजाई बोल रहा है। मैम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। हाँ प्रोटिस्टा, देखो बताया था ना, प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो इन सबको उठा के वहां पे रख दिया इन्होंने। बट प्लांटी और एनिमल में रखे थे कि इन्होंने ड्यूरिंग 2K क्लासिफिकेशन, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे। बट जब मेरे कौन से साइंटिस्ट आए? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या किया? प्लेस्ड देम इन प्रोटिस्टा। इन्होंने इनको उठा के सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि हमारे क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा अकॉर्डिंग टू द लीनियस कौन से किंगडम में आते हैं? अकॉर्डिंग टू द आर.एच. विटेकर कौन से किंगडम में आता है? क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो एक और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ से। एक है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। ये सब क्या है? एल्गी। लेकिन ये कैसी एल्गी है? ये तो यूनिसेलुलर एल्गी थी, ये कैसी एल्गी है? These are the multicellular। अब ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। अब बताना जरा आर.एच. विटेकर ने इनको कहाँ रखा होगा? Ma'am, plant kingdom. एग्जैक्टली प्लांट, क्योंकि प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर आएंगे सिर्फ। अब ये मल्टी सेलुलर है, अब इनको इन्होंने कहाँ पे रख दिया? इनको रख दिया किंगडम प्लांटी में। क्या हुआ? आई गेस हमारी ना जो स्लाइड्स है ना वो डिलीट होने वाली है। Ma'am, note कर रखा है. मैम नोट कर रहे हैं। चलो बच गई स्लाइड्स डिलीट होने से। मल्टी सेलुलर है, कहाँ पे रखा है इनको? किंगडम प्लांटी में। देखो अगर हम इनको क्वेश्चंस को ना लिखे ऐसे अपने नोट्स में, तो जब हमारे सामने नीट में क्वेश्चन बन के आएंगे तब हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना। हमको लगेगा यार सारे की सारी एल्गी है, और जब प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ाया था मैम ने, तो क्लेमाइडोमोनास को तो मैम ने प्लांट किंगडम में पढ़ाया था। फर्स्ट स्लाइड दिखाना लास्ट में। कौन सी वाली स्लाइड बेटा? ये वाली या फिर ये वाली? अच्छा 5 किंगडम के बाद एक 6 किंगडम भी तो आता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा चीज है उसके बारे में भी। एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे ना? यस मैम लिखा हुआ है। उसको भी थोड़ा सा लिख लें, बिकॉज एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
हो गया कशिश यहाँ तक? नो मैम, स्टार्टिंग की स्लाइड बेटा ग्रुप में शेयर कर दूंगी मैं। ओके मैम। देखो, फिर भी देखना है देख लो एक बार। ये ना फर्स्ट वाली, स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम हो गया। हो गया, चलो अब जरा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वो देखता है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैम कार्ल वॉर्स ने दिया था 1990 में। कार्ल वोर साइंटिस्ट ने दिया था। और बेसिस क्या था उनका? बेसिस इन्होंने पता क्या किया था? इन 5 किंगडम, मतलब 5 नहीं, इनके बेसिस अकॉर्डिंग तो 6 किंगडम थे। इन 6 किंगडम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। इनके अकॉर्डिंग 3 डोमेन्स थे यहाँ पे। डोमेन समझते हो? किंगडम से भी जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा किंगडम होता है, सबसे Yes, छोटा ma'am. स्पीसीज होता है, किंगडम से बड़े को बोलते हैं डोमेन। तो ये 3 डोमेन कौन कौन से थे मेरे? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की, प्रोकैरिया, बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, डोमेन्स है, यूकैरिया, ये थे। अब इनके अंदर इन्होंने क्या रखा? देखो, जो मेरे बैक्टीरिया थे, उस बैक्टीरिया के अंदर से आर्की बैक्टीरिया को उठा के अलग कर दिया बस, और उसका एक अलग से डोमेन बना दिया आर्की। प्रोकैरिया में सारे मोनेरा रख दिए, मोनेरा वाला पूरा, मतलब सारे बाकी के बैक्टीरिया। और यूकैरिया में वही फंजाई, और हाँ पहले प्रोटिस्ट आएगा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, एंड फिर एनिमेरिया। ये इन्होंने किया था। और इनका बेसिस क्या था? इनका बेसिस था सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर, बेसिस लिया इन्होंने इनका सीक्वेंस ऑफ 16S RNA। राइबोसोमल आरएनए की 16S की क्या सीक्वेंस थी? 16S RNA की क्या सीक्वेंस थी? उसके बेसिस पे इन्होंने 6 अलग अलग किंगडम्स बना दिए, या फिर वी कैन से 3 डोमेन्स इन्होंने बना दिए। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ओके, नो मैम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हम अपने किंगडम से स्टार्ट करें पढ़ना। पहला किंगडम मेरा कौन यस सा? मैम। मोनेरा। यस मैम। Monet. लिखो चलो, किंगडम मोनेरा। मोनेरा। मोनेरा किंगडम क्या? सोल मेंबर कौन होता है? पहला क्वेश्चन यही आता है, बैक्टीरिया। जैसे हमारी क्लास का सोल मेंबर कौन है? मनोज, है ना? Yes, ma'am. तो ऐसे हमारे मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर है बैक्टीरिया। ये हुआ। बैक्टीरिया को बोला जाता है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कंसीडर किया जाता है। और ये हमारे कैसे, और क्या स्पेशलिटी हो सकती है इनके अंदर? पहली चीज प्रोकैरियोट है ना? ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ ही लिया, मतलब 4 कैरेक्टर्स तो वहीं से उस टेबल में से उठा के लिख सकते हैं। और अगर प्रोकैरियोट है तो राइबोसोम कैसे पाएंगे इसके पास? 70S। 70S. राइबोसोम इसके पास मिलेंगे। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी थी? यूनिसेलुलर थे ये, तो इनके पास मिलेगी सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर दिखने में सीधे हैं, इंटेलिजेंट बहुत है। इसका मतलब दिखने में सीधे साधे हैं, बिहेवियर कैसा है? बहुत कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ये हम लोगों को शो करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग समझते हो?
साइटोप्लाज्म जो मूव करता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज, मूवमेंट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये भी इनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को ही साइक्लोसिस भी हम बोलते हैं। ये यहाँ पे एब्सेंट होता है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, ट्रू रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मैच कर सकता है, इसलिए लाइन लिखी जाती है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड। ये सब एनसीईआरटी की ही लाइन है, एनसीईआरटी में देखना मिलेगा। अब आता है मीन्स क्या होगा, मतलब बैक्टीरिया के टाइप्स। क्या बोल रहे हो? मैम वहाँ पे जो ट्रू का यूज क्यों करा गया है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे हम, कि वहां पे आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन भी हो और गैमेट्स का फ्यूजन भी हो और कोई जाइगोट भी बने, उसको हम बोलेंगे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन सकते हैं या फिर कुछ कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहाँ पे दो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसा नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोल देते हैं यहाँ पे। मैम ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी तो लाइव रहते हैं। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये रह सकते हैं आपका, जिस कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं होती वहां पे भी ये पाए जाते हैं। तो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, सोल मेंबर क्यों मनोज? सोल मेंबर इसलिए क्योंकि इसमें पूरे के पूरे मोनेरा में सब बैक्टीरिया ही आएंगे, बस अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होंगे। ओके। ठीक है, अब टाइप्स पे आता है। पहला बैक्टीरिया होते हैं मेरे पास, कैसी शेप है ये? स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप कोकाई, ठीक है, या कोकस भी इसको बोल सकता है। फिर आएंगे रॉड शेप, रोड शेप, बैसिलस या बैसिली लिख दो, ठीक है। और फिर दूसरे नेक्स्ट वन आएंगे हमारे फ्लैजिलेटेड वाले, इनको बोलेंगे स्पिरेला, ये कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट कॉमा शेप, कॉमा शेप वालों को विब्रियम, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार, कॉमा शेप, ठीक है। कोकाई स्फेरिकल शेप, रोड शेप बेसिली, और रोड शेप में अगर हम क्या लगा दें, मतलब स्पाइरल के जैसे होता है, कंप्लीटली रोड नहीं, स्पाइरल के जैसे होंगे। फ्लैजिला होगा तो स्पाइरिला, और कॉमा शेप होगा तो विब्रियो। ये हो गए टाइप्स। अब आते हैं हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन पे। अब मोनेरा का न्यूट्रिशन हमने बात किया था स्टार्टिंग में, मोनेरा और प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों है, बोला था ना। यस मैम। यस वही देखते हैं हम कैसे है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ है तो कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है। और एक और पढ़ा था हमने कीमोसिंथेटिक ना, ऑटोट्रॉफ टाइप के, कीमोसिंथेटिक। और द लास्ट वन हेटेरोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, यस मैम। प्रिपेयर फूड फ्रॉम सनलाइट, बाय सनलाइट। कीमोसिंथेटिक में प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ कीमो। कीमो का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। हेटेरोट्रॉफ्स में जैसे पैरासाइट्स हो सकते हैं, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, और डिपेंड करते हैं किसी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स और सिम्बायोटिक।
ये कैरेक्टर्स हमको न्यूट्रिशन में देखने के लिए मिलेगा। अब बात आती है फोटोस, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाएंगे, उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Yes, ma'am. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर इवोल्यूशन चैप्टर याद है आप लोगों को? इवोल्यूशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को प्राइमरी एटमॉस्फेयर, मतलब वो जो केमिकल इवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, Yes, केमिकल ma'am. यस मैम। तो वहां पे स्टार्टिंग के जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। यस मैम। ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया था वहां पे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो वहां पे मतलब जो लाइफ बननी स्टार्ट हुई थी, तो जो स्टार्टिंग के बैक्टीरिया थे वो H2O का यूज ना करके H2S का यूज कर रहे थे, है ना? यस मैम H2S सर। यूज करने वाले थे। फिर धीरे धीरे मेरे पास वो बैक्टीरिया आए जो H2S का यूज ना करके H2O का यूज कर रहे थे। फिर वहां से जब वो H2O को रिड्यूस कर रहे हैं तब ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हुई थी मेरे एटमॉस्फेयर में। याद है वाली लाइन? वही मैम। Yes, तो अब ma'am. मेरे पास जो बच्चा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि पहले का हम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, H2O को यूज नहीं करते हैं। H2O को नो यूज एज इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन डोनर के जैसे ये H2O का यूज ना करके किसको यूज करते हैं? दे यूज H2S। इनको हम बोलते हैं आपका, मतलब जो H2S का यूज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे ना अपने अंदर से, फिर ये नो मैम। Yes, ऑक्सीजन ma'am. रिलीज नहीं करेंगे तो इनको हम बोलेंगे एन ऑक्सीजेनिक, मतलब प्रोसेस को बोलेंगे एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। ये चीज हम लोगों को यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद ऐसे ही मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है, क्रोमेटोफोर्स क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट वाला टीपीपी सॉल्व किया है किसी ने? No, ma'am. करते तो पता चलता है ना उसमें। पहला क्वेश्चन है क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते थे। तो पहले पता है इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्या होता है, अभी की बात हम करें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट यूज होता है। इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। सो दे हैव क्रोमेटोफोर फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस किसकी प्लेस पे? इन प्लेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की जगह पे इनके अंदर ये होता है। अब मेरे को पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो क्या इस क्रोमेटोफोर के पास कुछ और पिगमेंट होगा? यस मैम। Yes, ma'am. पिगमेंट देखो क्या क्या होता है इसके पास। इसके पास होते हैं दो टाइप के पिगमेंट। पहला पिगमेंट होता है मेरा बैक्टीरियो विरिडिन, एक होता है बैक्टीरियो परप्यूरिन। बैक्टीरियो परप्यूरिन। अब बैक्टीरियो विरिडिन का कलर कैसा होता है? विरिडिन ग्रीन कलर होता है और परप्यूरिन का कलर होता है पर्पल। पिगमेंट का कलर मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो याद रखना है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया जो H2O का यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन डोनर के जैसे H2S का यूज करते हैं, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दिखाता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट की जगह पे क्रोमेटोफोर होता है। क्रोमेटोफोर के अंदर दो टाइप के पिगमेंट होता है, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो परप्यूरिन। सिंपल। Yes, ma'am. अब यस मैम। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया,
पहले आते हैं मेरे पास फोटो लिथोट्रॉप्स, सुना है नाम पहले? यस मैम। और एक No, होता है ma'am. फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो और वैल्यू। बताना मनोज क्या होता है ये? फोटो लिथोट्रॉप्स बताओ क्या होता है? फोटो बटा में तो मतलब लाइट का यूज करेंगे, है ना? Yes, ma'am. लिथो और ऑर्गेनो का मतलब क्या है? लिथो मतलब मिट्टी, सॉइल। कुछ कुछ। फोटो लिथोट्रॉप्स मेरे वो बैक्टीरियाज होंगे जो H2S का यूज करेंगे। जो यहाँ पे ये H2S का ये यूज कर रहे थे ना, इसी कैटेगरी को बोलेंगे हम फोटोलिथोट्रॉप। और जो H2S का यूज ना करके उसकी जगह पे कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ और यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ H2S, मतलब सल्फर एब्सेंट होनी चाहिए उसके अंदर, ये कंडीशन होगी बस। उसके अलावा कुछ भी H2O भी यूज कर सकता है। सल्फर एब्सेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे एज इलेक्ट्रॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर की तरह। जो H2S को यूज करेंगे फोटोलिथोट्रॉप, जो H2S को यूज नहीं करेंगे दीज आर द फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब फोटोलिथोट्रॉप्स है, इसके अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया आएंगे। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सुनता है ना बहुत नाम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनो में क्या आएंगे? ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया बस, और पर्पल में पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगे इनके, तब समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो अजीब लग रहा होगा ये सब देखने में। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इसका कलर ग्रीन है तो पिगमेंट कौन सा होगा? ये ग्रीन वाला पिगमेंट बैक्टीरियोविरिडिन। पर्पल वाले के पास कौन सा पिगमेंट होगा? बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन। ठीक है ना, ये लिखा है अभी पिगमेंट्स यहाँ पे। ग्रीन वाले के पास बैक्टीरियोविरिडिन, पर्पल वाले के पास बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्लोरोबियम। पर्पल सल्फर वाले का एग्जाम्पल थायोस्पिरिलम, स्पिरिलम या फिर क्रोमैटियम। ग्रीन नॉन सल्फर के एग्जाम्पल क्लोरोनीमा या फिर क्लोरोफ्लूक्स। पर्पल नॉन सल्फर वाले के एग्जाम्पल रोडोस्पिरिलम और रोडोस्यूडोमोनास। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब याद कैसे होगा, ये चल रहा है ना माइंड में। यस मैम। Yes, ma'am. याद नहीं करना, याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो टाइप के होंगे, एक वो जो H2S का यूज करते हैं, एक वो जो H2S का यूज नहीं करते। याद क्या करना है? सिर्फ इनको याद करना है। दिस वन रोडोस्पिरिलम और रोडोस्यूडोमोनास। अब आप मेरे को बताओगे ये स्पिरिलम और स्यूडोमोनास टर्म्स कहाँ पे यूज किया है मैंने इससे पहले? मैम इस Ma'am, पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में Yes, दीज आर ma'am. द एंगेजर्स। तो अब वहां पे मिनरल लिटरेचर में जो नाइट्रोजन फिक्सेशर्स थे ना हमारे, वो स्पिरिलम और सुडोमोनास, वो सब क्या थे? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरियाज थे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक तो है, लेकिन वो किसी इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करता है। और पिगमेंट कौन सा होगा? होता है इनके पास बैक्टीरियो Yes. पर्पल। बस इतनी चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को इनके बारे में। क्वेश्चन कैसे Okay, आ ma'am. सकता है? क्वेश्चन वो मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर्स उठा के दे देंगे कि सुडोमोनास और ये रोडोस्पिरिलम जो बैक्टीरिया है ये किस टाइप के बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर है, नॉन सल्फर है, पर्पल बैक्टीरिया है, कैसे बैक्टीरिया है। तो आपको पता होना चाहिए दीज आर द पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर का मतलब क्या होता है वो हम लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
अब इतना ये तो हुए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, अब हम चलते हैं कीमोसिंथेटिक वालों के ऊपर। कीमो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं ये, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आते हैं मेरे एग्जाम्पल, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बात किया था ना नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। Yes, कौन था ma'am. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? नाइट्रोसोमोनास, Yes, ma'am. नाइट्रोसोमोनास, या फिर और क्या यूज किया था, नाइट्रोकोकस। अब देखो ये नहीं याद करना है, ये सब उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में याद कराए थे मैंने आप लोगों को। नाइट्रोसिस्टिस या फिर नाइट्रोबैक्टर, तो जितने भी हम लोगों ने वहां पे बात किए थे ना नाइट्रोबैक्टर, इनके अंदर नाम थे, ये सब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड बना लेते रहते हैं खुद से। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? अच्छा, वहां पे मैंने एक और बैक्टीरिया यूज किया था, राइजोबियम। अगर मैं राइजोबियम की बात करूं, कैसा बैक्टीरिया है? याद है वो रूट नोड्यूल बना रहा था, लेग हीमोग्लोबिन था वहां पे, सिम्बायोटिक में है ना, सिम्बायोटिक, है ना। तो इसका मतलब कैसा था वो, हेट्रो या ऑटो? मैम हेट्रो। हेट्रो। तो अब समझ में आया वो हेट्रो, वो तो सिम्बायोसिस। अभी मैंने आपको दो कैटेगरी लिखवाया था यहाँ पे, ये रहा देखो, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक एग्जाम्पल मेरा राइजोबियम, जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है, या फिर सूडोमोनास, ये भी। ये रोडो सूडोमोनास है, वो सिर्फ सूडोमोनास है, इनमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिर्फ सूडोमोनास है। चलो इतना क्लियर हुआ। अब बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन करता है, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मैम आर्की बैक्टीरिया किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंडीशन में हैबिटेट में रह सकते हैं। ओल्ड Harsh बैक्टीरिया होते हैबिटेट हैं। में होते हैं। यू का मतलब क्या होता है? ईयू, ट्रू ट्रू मीन्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ट्रू वाले बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया मेरे वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास बाइलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिनके पास बाइलिपिड ना होके मोनोलिपिड लेयर होती है। पहला डिफरेंस ये याद रखना। मेरे रियल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास बाइलिपिड लेयर प्रेजेंट होती है, एंड फिर जिनके पास बाइलिपिड नहीं होगी उनको हम फॉल्स बैक्टीरिया बोल देंगे, आर्की बैक्टीरिया। एक और डिफरेंस इनके अंदर होता है इनकी सेल वॉल का। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है स्यूडो म्यूरिन की, और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। म्यूरिन या फिर म्यूरामिक एसिड या पेप्टाइडोग्लाइकन लिखा, वो पढ़ा है ना उसमें बायोमोलिक्यूल्स में, नागो नाम, NAG और NA, नागो नाम, वही है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जो अभी आप लोग बता रहे थे कि हार्श एनवायरनमेंट में भी रह सकता है, इधर उधर मतलब कहीं भी रह सकता है, वो वही वाली चीज हम लोगों को देखना है। तो लिखो मैम एक जल्दी, सेकंड लास्ट स्लाइड। ये देखो, डन मैम। आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में अब तक मेरे को दो चीजें पता चली है, इसकी सेल वॉल सूडो म्यूरिन की बनी होती है और इसकी सेल मेम्ब्रेन मोनोलिपिड लेयर। सेल मेम्ब्रेन नहीं लिखा ना मैंने, वॉल तो नहीं लिख दिया ना। हाँ ये तो समझ ही जाओगे वैसे, सेल लिपिड की तो सेल मेम्ब्रेन ही बनी होती है, ये चीज। अब सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को ही हम लिविंग फोसिल्स भी बोल देते हैं, पहला पॉइंट, लिविंग फोसिल्स भी बोल देते हैं। एंड ये आपके हार्श एनवायरनमेंट में भी पाए जा सकते हैं। कैसे इन्वायरमेंट, हाई टेम्परेचर कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, कुछ भी कर दो, हर जगह पे ग्रो कर जाएंगे ये, ठीक है। और सेल वॉल और सेल इनकी, हाँ एक और चीज, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना,
वो हाईली ब्रांच्ड होती है, हाईली ब्रांच्ड सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर पाई जाती है। अब आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है बच्चा? प्रोकैरियोट होता है ना। लेकिन ये ना कुछ ऐसे प्रोकैरियोट है जिनके पास कुछ यूकैरियोट के भी फंक्शन, मतलब यूकैरियोट वाले कैरेक्टर भी इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। कैसे कैरेक्टर? जैसे कि कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिख लो, दे हैव सम यूकैरियोट्स लाइक कैरेक्टर। एक ये और रीजन है इनको हम आर्की बैक्टीरिया मानते हैं, ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते। क्या रीजन है? इनके डीएनए में इंट्रॉन्स भी होते हैं। व्हाट आर द इंट्रॉन्स? और इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। इंट्रॉन्स वो डीएनए का वो इनएक्टिव पार्ट होता है जो किसी चीज को कोड नहीं करता, उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसको रिमूव करा देता है। तो स्प्लाइसिंग, Splicing. टेलिंग और स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस हमने पढ़ा था, सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर स्प्लाइसिंग कैपिंग नहीं चलेगा, मतलब वो स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस होगा इनके अंदर। और इनके साथ डीएनए को बाइंड कराने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स ना होके क्या होता है? पॉलीअमीन्स। याद है ना पैकेजिंग वाले कंसेप्ट पे? पॉलीअमीन्स होता है प्रोकैरियोट के अंदर, फिर उसी से वो स्ट्रक्चर बनती है न्यूक्लियोइड उनके अंदर प्रोकैरियोट में। लेकिन इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये अपने डीएनए को रैप कराएंगे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, आया समझ? अब आता है आर्की बैक्टीरिया को कुछ और कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि पहली कैटेगरी, हाँ जी, मैम इनके पास इंट्रॉन होने का कोई खास कारण है? नहीं कोई खास कारण नहीं, नेचुरली इनके अंदर इंट्रॉन्स देखे गए हैं जो कि जनरली मतलब सभी बैक्टीरिया के पास नहीं हुए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले हैं जिनके पास इंट्रॉन थे, हार्श कंडीशंस में भी इसीलिए सर्वाइव कर पा रहे थे। ऐसी ऐसी कंडीशन, इसीलिए इनको अलग कैटेगरी में रखा गया। इसीलिए हमारे वो जो नेक्स्ट लास्ट वाले साइड में आए थे ना कैरिगोर्स, उन्होंने इनको अलग रख दिया था बिल्कुल। ओके। तो पहले हुए हमारे मेथानोजेंस। मेथानोजेंस को हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ना। Yes, ma'am. मेथानोजेंस क्या होता है? मैम ये मैम जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो मैम मीथेन प्रोड्यूस करता है ये ना, ये सब हमने पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज इनका हैबिटेट हम देखेंगे। मिथानोजेंस कैसे हैबिटेट में पाए जाएंगे? एकदम सैंडी और मार्शी एरिया में, दलदला टाइप से एरिया जो होता है उसके अंदर पाए जाएंगे, या फिर हमारे र्यूमिनेंट्स के अंदर भी पाए, र्यूमिनेंट्स के गट में, Yes, ma'am. कैटल्स उनके अंदर, या फिर राइस और पैडी फील्ड्स में भी पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइस के जितने भी फील्ड होते हैं उनके अंदर आपके मेथानोजेंस देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस करना। बायोगैस प्रोडक्शन लिख दे। यस मैम। एग्जाम्पल मैम मीथेन, मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोजेंस में मिथानोबैक्टीरियम। ये आ गया मेरा मिथानोजेंस के बारे में। फिर आता है मेरे पास सेकेंड वन, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स में वो आएंगे जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में पाए जाएंगे, हाईली सॉल्ट कंसेंट्रेशन में जो पाए जाएंगे। और ये मेरे क्या होंगे? फैकल्टेटिव एनारोब होंगे। एग्जाम्पल, हेलो कंडीशंस में पाया जा रहा है तो नाम भी हेलो कोकस, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं मेरे पास थर्मो एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, हाई टेम्परेचर में रहते हैं
और जहां की पीएच बहुत डाउन होती है। दीज आर ऑल्सो फैकल्टेटिव एनारोब। बेटे फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव जैसे कि मिथानोजेंस में अगर मैं बात करूं, मिथानोजेंस को हम ऑब्लिगेट एनारोब बोलते हैं। है तो एनारोब। ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? बताओ प्रणव। मैं नहीं पता। मैम जो फैकल्टेट मतलब जो जो बस जो एक ही चीज पे जो डिपेंडेंट हो, और जो ऑब्लिगेट मतलब उसको अगर जो एक ही चीज जो नहीं रहेगी तो वो उसकी जो डेथ हो जाएगी। मतलब फैकल्टेटिव ऐसे होंगे, एनारोब ऐसे हैं कि में ऑक्सीजन रह में भी रह सकता है, विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है। ऑब्लिगेट वो है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही रहेंगे। यस मैम। ये सही है ये वाली बात। फैकल्टेटिव हो गए जो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। एनारोबिक में भी एरोबिक। ऑब्लिगेट होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ये हमारे फैकल्टेटिव पाए जा रहे हैं, हाई टेम्परेचर और लो पीएच में भी हमारे फैकल्टेटिव ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, Okay, ma'am. चलो तो ये तो हुआ हमारा आर्की बैक्टीरिया की स्टोरी। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद कौन आएंगे? Bacteria. यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, है ना? ट्रू बैक्टीरिया है। Yes, और इनकी जो सेल वॉल है वो वही नागनाम, म्यूरेमिक एसिड इन सबसे बनी हुई है। और क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन इनकी बाइलिपिड लेयर है ना? तो इसकी वजह से इनकी जो सेल है वो रिजिड सेल बन जाती है, रिजिड सेल बन जाती है। और इनका अगर मैं हैबिटेट बात करूं तो ये हैबिटेट में होते जनरली एक्वेटिक है, और एक्वेटिक के साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में मॉइस्ट सॉइल में ये पाया जाता है, और अगर एक्वेटिक में भी देखें फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, और सॉल्टी मैराइन में भी पाए जा सकते हैं। दोनों कंडीशंस में हो सकता है। यू बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जिसको बहुत पढ़ा जाता है साइनोबैक्टीरिया, और एक और बैक्टीरिया कौन सा? द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सॉरी स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, मैम माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा। एग्जैक्टली। तो अभी माइकोप्लाज्मा ये पूछ ले आपसे, माइकोप्लाज्मा क्या होता है? यू बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया होता है? तो बता दोगे यू बैक्टीरिया होता है ना? yes, ये पहले माइकोप्लाज्मा के बारे में लिख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है? बहुत छोटा लिविंग सेल है, और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल भी एब्सेंट है, और नॉन मोटाइल होता है पूरी तरीके से, कोई फ्लैजिला इसके पास नहीं होता। नॉन फ्लैजिलेटेड लिख दे चलो, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है, जबकि हम लोगों को पता है बैक्टीरिया का डीएनए तो सर्कुलर होता है ना, लेकिन Yes. माइकोप्लाज्मा का डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा मेरा इनसेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव टुवर्ड पेनिसिलिन। ये कैसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कितना भी पेनिसिलिन डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कितनी भी एंटीबायोटिक ले लो, कोई एंटीबायोटिक इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी माइकोप्लाज्मा का। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है ना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। Yes, ma'am. PB. yes, ma'am. निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PLO. Hello. EPL, L. इनको हम फैकल्टेटिव एनारोब बोलेंगे। फैकल्टेटिव एनारोब है ये,
they can be found in absence of oxygen. ऑक्सीजन की लेक ऑफ ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में बहुत इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिसीज कोज कर सकता है, बस याद रख लेना, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। या ब्लू ग्रीन एल्गी। हैबिटेट कैसा होता है इसका? मैम ऑटोट्रॉफ। हैबिटेट एक्वाटिक और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। फॉर्म कैसी होती है इसकी? फॉर्म मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है? यूनिसेलुलर। सेलुलर होता है ये, लेकिन कॉलोनियल भी होता है, कॉलोनीज में भी ये रह सकता है। कॉलोनीज में रहेगा तो हमेशा कैसी कॉलोनीज बनाएगा? फिलामेंटस कॉलोनी का बहुत अच्छे एग्जाम्पल होता है नोस्टॉक, नोस्टॉक के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। नोस्टॉक के पास एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, हेटेरोसाइट। सेल, जो काम करता है इनकी अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर आता है इनकी सेल वॉल, ये सब एनसीईआरटी में है आपका। इनकी सेल वॉल पे ये पाया जाता है बच्चों कि इनकी सेल वॉल के ऊपर ना एक जिलेटिनस शीट पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस शीट भी बोल देते हैं, जेली जेली टाइप से की शेल, जो एनसीईआरटी ने दिखाया भी होगा डायग्राम में। सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जिलेटिनस शीट, ये इनके ऊपर पाई जाती है। हमेशा क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेटेड? नॉन फ्लैजिलेटेड। अब नेक्स्ट आता है, हाँ, फोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं? मैम करेंगे। करेंगे। किसकी हेल्प से? क्रोमेटोफोर की हेल्प से। क्रोमेटोफोर की हेल्प से करेंगे तो क्रोमेटोफोर के अंदर इनके पास पिगमेंट कौन सा होगा? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए होगा और फाइकोबिलिन होगा। ये दो टाइप के पिगमेंट। फाइकोबिलिन को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सी फाइकोसाइनिन और एक होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। मैम इतना डिटेल में पूछना? इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, यहां तक पूछेगा आपसे पिगमेंट क्लोरोफिल ए। और ये आगे वाला डिटेल क्यों लिखवा रही हूं मैं? ब्लू फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर और दिस वन गिव्स ग्रीन कलर। अभी आप लोगों ने बोला था ना, इसका क्या बोला था? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एक हम लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए ना, ब्लू ग्रीन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों बोल रहे हैं ब्लू ग्रीन? क्योंकि इसके अंदर एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, एक रेड कलर का भी पिगमेंट होता है और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। मेजरली ब्लू ग्रीन, इसलिए इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी पड़ा, इसलिए लिखवाया है पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है और ये हमारे होते हैं ऑक्सीजेनिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब पहले मैंने एनऑक्सीजेनिक बताया था, ऑक्सीजेनिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। अरे ऑक्सीजेनिक का मतलब मैम ऑब्लिगेट। मैम ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और यूज क्या करेंगे? वाटर। वाटर यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट देखो,
अब रिवाइज करो पूरा। यू बैक्टीरिया क्या होता है? रिजिड सेल होती है, एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मेनाइन। दो पार्ट में डिवाइड किया, साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हम लोगों को पता है पीपीएल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। याद क्या रखना है? डीएनए इसका डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, पेनिसिलिन से इनसेंसिटिव होता है, बस इतना याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। हैबिटेट बताइए एक्वेटिक। इसकी फॉर्म होती है यूनिसेलुलर। ये मैम आपकी मैम वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, नहीं आ रही। मैम की वीडियो। यस मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस हाँ, मैम। तो मैं ये बता रही Yes, थी जो, हाँ, आर्की बैक्टीरिया, नहीं, यू बैक्टीरिया पे आए थे। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया में ये सारी चीजें। अब साइनोबैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस ये और नोट डाउन कर लो। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो एक मेरे पास मेराइन ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, मेराइन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये मेराइन ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? ये बनाती है रेड सी। मतलब जो सी है ना, समुद्र, वो पूरा का पूरा रेड बना देती है अगर समुद्र के अंदर आ गई है। जैसे कि प्लांट किंगडम याद है? प्लांट किंगडम में मैंने आप लोगों को एक वो बताया था, रेड स्नो करके। yes, ma'am. वहां पे भी एक एल्गी थी जो क्या कर देती थी, पूरा जिस एरिया पे ग्रो हो रही थी उसको पूरा रेड कर दी। ऐसी ही है रेड सी। रेड सी, यस प्रणव। मैम ये तो डाइनोफ्लैजिलेट करता है ना, रेड सी तो। रेड सी, और एक रेड टाइड हो, नहीं, रेड सी रेड तो यही करता है, रेड सी तो यही करता है, यू बैक्टीरिया करता है। रेड टाइड करता है, उसमें भी तो वो सी ना रेड, रेड। वो डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाइड करता है। मैम उसमें भी तो हमें Yes, सी वो रेड। टाइट कर हम्म। मैम उसमें भी मैम तो हमें उसमें भी तो सी अपीयर रेड ही होता है ना। हाँ, होता सब में रेड ही है, होता सब में रेड है, बस नाम अलग अलग दिए गए हैं कि अगर हमारा एल्गी कर रहे हैं उसको सी बोल दिया, डाइनोफ्लैजिलेट कर रहे हैं उसको टाइड बोल दिया, और प्लांटिंगम में कर रहा है उसको रेड सी या रेड वाटर, पता नहीं, कुछ रेड स्नो बोलते हैं शायद। स्नो वाले एरिया में पाई जाती है ना, रेड स्नो था शायद वो। ऐसे करके तीन टर्म्स है रेड रेड करके। अब इसके एग्जाम्पल और लिख लो बस। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम कौन सी एल्गी होती है? फिर आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ये हुआ हमारा अबाउट यू बैक्टीरिया। अभी यू बैक्टीरिया फिनिश नहीं हुआ, इसके अंदर रिप्रोडक्शन और रह गया है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन करेंगे, बस रिप्रोडक्शन में भी जरूर इतना याद रखना है, रिप्रोडक्शन इसका कैसे होगा? अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो बाइनरी फ्यूजन से करेगा, और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो एंडोस्पोर्स बना के करेगा, और यस ट्रू मैम। रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सिंपल। हाँ, सारी स्लाइड्स पीडीएफ की फॉर्म में मैं शेयर कर दूंगी। तो हमारा यही पे आज बैक्टीरिया फिनिश, कल प्रोटिस्टा और फंजाई दोनों करेंगे। क्या ओके मैम। मैम माइकोप्लाज्मा को जोकर प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? हाँ, माइकोप्लाज्मा को जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी हम बोलते हैं। किसी को रीजन पता है इनको जोकर्स क्यों बोलते हैं हम लोग? नो मैम। क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा मेरे ऐसे होता है बेटा, इनकी वेरिएबल शेप होती है, शेप को बहुत जल्दी ये वेरी कर सकते हैं अपनी, इसलिए इनको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलता है। क्योंकि प्लांट का तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनके पास तो एक हार्ड सेल वॉल होती है, और हार्ड सेल वॉल होती है तो उनकी तो शेप फिक्स होनी चाहिए, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं रहती, इसलिए जोकर्स की तरह लगता है।
रिप्रोडक्शन वाला मैम पॉइंट, मैम यहाँ पे नीचे रिप्रोडक्शन लिख दो बस। हाँ रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट यही लिखवा देती हूँ, फिर कल प्रोटिस्टा से स्टार्ट कर लेंगे। मैम उसका कहने का मतलब था यहाँ पे रिप्रोडक्शन का सिर्फ टॉपिक लिख दो, नहीं Heading तो डाल भूल दो जाएंगे कल। अरे नहीं अभी कर लेते ना, 1 मिनट का काम है बस। फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा ये, बाइनरी फिजन करेगा, इतना ही पढ़ना है, इसको डिटेल Yes, में नहीं ma'am. पढ़ना है हम लोगों को। और अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर, एंडोस्पोर एंडोस्पोर फेवरेबल में बनाएगा एंडोस्पोर। पता है एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर क्या होता है? यस मैम। Yes, ma'am. जब किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनता है वो एंडोस्पोर, और स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है तो एक्सो, जैसे एक्सो का एग्जांपल कोनिडिया होता है ना। यस मैम। और एंडो का मतलब जूस्पोर, जूस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। मैम ऐसा फंजाई में देखते हैं। पढ़ेंगे फंजाई में सारा, जूस्पोर से प्लानोस्पोर। भी होता है। अभी नेक्स्ट क्लास मैम में ना, बाय नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। हाँ नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, आप लोग जाओ नेक्स्ट क्लास के लिए अपने अपना। पर जितना ये पढ़ा है ना इसको रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज रिवीजन लगेगा इसमें, चीजें याद करने की है। यस मैम।